हम पे प्रश्नावली 3.2 में तीन अवयव दे रखे हैं। ए जिसके अवयव हैं 2 4 3 2, बी दे रखा है इसके अवयव हैं 1 3 -2 5, और सी दे रखा है -2 5 3 और 4। तो हमें निम्नलिखित कुछ इसने प्रश्न पूछे हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है, यानी कि अवयव ए और अवयव बी का योग ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अवयव ए और अवयव बी का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उन दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ए की कोटि भी 2 × 2 है और बी की कोटि भी 2 × 2 है, तो ये आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हम इनको सीधा जोड़ेंगे। ए का मान हमारे पास है 2 4 3 2 प्लस बी हमारे पास है 1 - 2 3 और 5। तो इनको जोड़ने के लिए इनके प्रत्येक संगत अवयव को हम जोड़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 2 को 1 में जोड़ेंगे 2 धन 1, 4 को 3 में 4 धन 3, 3 को -2 में 3 धन -2 और 2 को 5 में, तो ये हो जाएगा 2 धन 5। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1 और 5 और 2 7। तो ये हमारे पास जो अवयव बना वो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें है a माइनस बी, बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। इसमें तीसरा मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखेंगे आप। तीसरा है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी का मतलब है कि अवयव a में 3 की गुणा करी है और जो भी मान हमें प्राप्त हुआ उसमें से हमें c यानी कि अवयव c का ऋण अवयव घटाना है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम। देखिए 3a को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × a। a हमारे पास क्या है 2 4 3 2 और ये लिखा हुआ माइनस, तो हम क्या करेंगे इसको +1 और -1 लिख सकते हैं दिस। और सी हमारे पास है -2 5 3 और 4। अब इनकी जब जो है किसी अदिश की किसी अवयव में गुणा होती है तो उस अदिश की गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ हो जाती है, वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की गुणा अंदर 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6। इसी तरीके से प्लस, अब इस -1 की अंदर गुणा होगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। -1 की गुणा ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 दूना 2। माइनस की गुणा इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 पंजे 5, इसी तरीके से माइनस का 3 और ये माइनस का 4। अब देखेंगे आपकी 2 अवयव हमारे पास है, बीच में धन का चिन्ह है, तो इनको जोड़ देंगे। तो ये जोड़ेंगे किस तरीके से, पहले जोड़ने के लिए देख लो ये परिभाषित है भी कि नहीं। इसकी कोटि भी 2 है, 2 × 2, और इसकी कोटि भी 2 × 2 है, इसलिए ये आसानी से जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये सीधा जोड़ सकता है। प्रत्येक अवयव को संगत अवयव से जोड़ देंगे। 6 को 2 से, 12 धन -5 यानी कि 12 - 5, 9 धन -3 यानी कि 9 - 3, और 6 धन -4 यानी कि 6 ऋण 4। और अवयव हमारे पास क्या आ जाएगा, अवयव हमारे पास आ जाएगा 6 2 8, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया 2। तो ये हमारे पास 3a माइनस सी आंसर आ गया। अब इसमें एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं, वो गुणन से संबंधित है। इसमें 5वां प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, शेष उसी तरीके से है, चौथा उसको आप कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है b × a, यानी कि b अवयव की a अवयव में गुणा। तो b अवयव हमारे पास है, पहले उसको लिख लेंगे। ये है 1 ऋण 2 3 और 5, इसकी गुणा होनी है किसमें,
ए में ए हमारे पास क्या है 2 3 4 2। जैसे कि आपको मैंने गुणन में बताया कि गुणन करते हुए सबसे पहले ये देख लें कि इसकी कोटि क्योंकि हमारे पास 2 गुणा 2 है और इसकी कोटि भी हमारे पास 2 गुणा 2 है, तो पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयवों की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि है, इसलिए इनका गुणन संभव है। तो इनका गुणन करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे। पहला गुणन का पहला अवयव ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले अवयव की पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ में, पहले स्तंभ में करना है कुछ इस तरीके से। 1 का गुणा 2 में होगा, 2 एकम को 1 दूना 2 और फिर बीच में प्लस का चिन्ह और 3 तिया 9, तो ये दोनों जो जुड़ के आएगा वो हमारा पहला अवयव हो जाएगा। उसी तरीके से फिर दूसरा अवयव ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति का हम क्या करेंगे, बी के पहली पंक्ति का गुणन ए के दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 चौको 4 और 3 दूना 6, इस तरीके से। फिर बी के दूसरी पंक्ति का ए के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 गुणा 2, यानी कि हो जाएगा -4 और 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15। फिर उसी तरीके से इस पंक्ति का फिर इस स्तंभ में ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि -8 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो हमारे पास बी ए क्या आ जाएगा, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गया 11 और 10 में से 8 गए 2, तो ये हमारे पास बी ए प्राप्त हो गया। तो इस तरह अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसका पहला और तीसरा प्रश्न आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसका दूसरा और चौथा प्रश्न मैं आपको बताता हूं। इसमें 2 अवयव हमारे पास दे रखे हैं और बीच में जोड़ का चिन्ह है, यानी कि हमें ये जोड़ने हैं और इनको जोड़ना संभव भी है, क्योंकि पहले अवयव की कोटि 2 गुणा 2 है और दूसरे अवयव की कोटि भी 2 गुणा 2 है, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या समान है, इसलिए इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। इनके संगत अवयवों को हमने जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, पहले अवयव को दूसरे अवयव के पहले अवयव से जोड़ेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, b² प्लस c² प्लस 2bc। तीसरा अवयव हमारे पास हो जाएगा a² प्लस c² माइनस 2ac। और चौथा अवयव हमारे पास हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो फिर हम देखते हैं कि ये a² प्लस b² प्लस 2ab का, ये तो सीधे जो है सर्वसमीकाएं हैं, आप जानते हैं, आइडेंटिटीज हैं ये, और इनको इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 का चौथा है, हमारे पास 2 अवयव दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें भी जोड़ का चिन्ह है और इनका जोड़ संभव भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसको किस तरीके से जोड़ेंगे हम, जोड़ने का तरीका वही है, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा cos² x पहला अवयव प्लस sin² x, दूसरा अवयव हो जाएगा sin² x प्लस cos² x, तीसरा अवयव हमारे पास हो जाएगा sin² x प्लस cos² x, और चौथा हमारे पास हो जाएगा cos² x प्लस sin² x। लेकिन हम जानते हैं कि sin² x प्लस cos² x हमारे पास कितना होता है, इसका वैल्यू निकलता है 1। तो हम लिख सकते हैं कि ये भी हो गया sin² x cos² x, इसका मान भी 1, ये भी वही है 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास, इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा, जिसके अवयव हैं 1 1 और 1 1। अब प्रश्नावली 3.2 में
प्रश्न नंबर 3 है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें 3 सवाल मैं आपको बताऊंगा, दूसरा, चौथा और छठवां। बाकी उसी तरीके से हैं, आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 2 में 2 अवयव हमारे पास इस तरीके से हैं, तो इनका गुणन करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी कोटि क्या है। तो पहले की कोटि में पहले में 3 पंक्तियां हैं, 1, 2 और 1, 3, और स्तंभ की संख्या 1 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणा 1। और दूसरे अवयव में पंक्ति 1 है और स्तंभ 3 है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणा 3। और आप देख रहे हैं कि पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, तो इनका गुणन हो सकता है। तो इनका गुणन किस तरीके से होगा ये भी देख लेते हैं। अब पहले अवयव के लिए हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 दूना 2। दूसरे अवयव के लिए हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 तिया 3। तीसरे अवयव के लिए 1 चौको 4। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के लिए हम 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4। इसी तरीके से आगे 2 तिया 6, 2 चौको 8। फिर तीसरी पंक्ति के पहले अवयव के लिए हम क्या करेंगे, 3 के गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9 और 3 चौको 12। तो हमारे पास ये अपेक्षित अवयव हमारे पास प्राप्त हो गए, ये इसका आंसर होगा। अब देखेंगे हम इसका प्रश्न नंबर 4। इसमें भी उसी तरीके से गुणन करेंगे हम। 2 की गुणा 1 में होगी, 3 की गुणा 0 में, 4 की गुणा 3 में, और ये तीनों जब जुड़ के आएंगे वही हमारा पहला अवयव हो जाएगा। तो एक बार इसको विस्तार से भी करके देख लेते हैं, फिर आसानी से हम इसको कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 की गुणा 1 में, 2 एकम को 2, 3 की गुणा 0 में, तो ये हो जाएगा 3 0 की 0, और 4 की गुणा 3 में, 4 तिया 12। ये हमारे पास पहला अवयव हो गया। इसी तरीके से दूसरा अवयव 2 की -3 में गुणा, माइनस का 6, 3 की 2 में गुणा, 3 दूना 6, और 4 की 0 में गुणा, तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से फिर तीसरा अवयव के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इस स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10, ये हमारे पास आ गया, 3 चौको 12 और 4 पंजे 20 हमारे पास आ गया, और ये हमें प्राप्त हो गया यहां पर तीसरा अवयव। इसी तरीके से पंक्ति दूसरे के सभी अवयवों के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति 2 की इसके प्रत्येक स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले अवयव के लिए 3 एकम को 3, 4 0 की 0, 5 तिया 15। फिर इसकी करेंगे इसमें 3 तिया 9, माइनस का 9, 4 दूना 8 और 5 0 की 0। तीसरे अवयव के लिए हम इसकी लास्ट वाले में गुणा करेंगे, ये होगा 3 पंजे 15, 4 चौको 16 और 5 पंजे 25। अब तीसरी पंक्ति के लिए पहले अवयव के लिए 4 एकम को 4, 5 0 की 0 और 6 तिया 18। फिर इसकी गुणा इसमें 4 के गुणा -3 में, 4 तिया 12, माइनस का 12, 5 दूना 10, 6 0 की 0। फिर उसी तरीके से इसमें आगे 4 पंजे 20, 5 चौको 20 और 6 पंजे 30। तो हमारे पास इन दोनों अवयवों का गुणन आ जाएगा 12 और 2 14, 6 में से 6 गए 0, ये हो जाएगा 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42, ये हो जाएगा 15 और 3 18, माइनस का 9 और प्लस का 8, ये बच जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा
25 और 10 35 और 5 40 और 10 50 और 6 56। ये हो जाएगा 18 और 4 22 माइनस का 12 प्लस का 10, हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। ये हमारे पास हो गया 20 और 20 40 और 3 70 और ये हमारे पास उत्तर आ गया इसका। इसी तरीके से हम अगला वाला भी कर लेंगे। अगले वाले में क्या है, इसमें क्या है, इसमें इसकी कोटि हो रही है 2 पंक्तियां, इसमें 2 गुणा गए 3 स्तंभ में 2 गुणा गए 3 और इसमें पंक्तियों की संख्या है 3 1 2 3 और स्तंभ कितने 2। ये दोनों बराबर हैं इसलिए इनकी भी गुणा हो सकती है। तो इनकी गुणा करने के लिए फिर वैसा ही पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, ये पहला अवयव हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 1 गुणा 1 तो माइनस का 1 हो गया 3 3 9। ये हो गया हमारे पास पहला अवयव। अब इस पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुणा, ये हो जाएगा दूसरा अवयव। ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 9 माइनस 1 की 0 में गुणा 0 और 3 एकम को 3। ये हमारे पास दूसरा अवयव। अब इसमें कोई और स्तंभ नहीं है तो आगे अवयवों के लिए संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे माइनस, अब दूसरी पंक्ति के लिए माइनस 1 की गुणा 2 में तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 0 की गुणा 1 में 0 हो जाएगा और 2 की गुणा 3 में 2 3 6। अब माइनस 1 की गुणा माइनस 3 में तो ऋण गुणा के ऋण धन हो जाएगा और 1 3 3, 0 गुणा 0 में 0 ही आ जाएगा, 2 एकम को 2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इन दो अवयवों के गुणन करके जो अवयव प्राप्त होगा वो कैसा होगा 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14, माइनस के 9 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 6 बच गया, 6 में से 2 गया तो 4 हमारे पास आ गया, 3 और 2 5 4 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 तक का आपके पास है।